हेलो भाई, मुझे आपको कुछ बताना है, पर प्लीज गुस्सा मत करना। क्या बताना है? अब ऐसी क्या बात हो गई? आपकी बीवी के बारे में। क्या हो गया उसको? भाई, मैंने सुना है कि आजकल वो दारूबाज फिक्री उसके घर पर रह रहा है। क्या कह रहे हो? अब ये अफवाहें कौन फैला रहा है? ये अफवाहें नहीं है, मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखा है। आज ये फिक्री को छोड़ेगा भी नहीं। लगता है फिक्री तो गया। फिको, पार्क में खेलते हुए अपने कपड़े गंदे मत कर लेना। ठीक है। इस्मत मेरी जान, मैं तुम्हें नहलाऊं क्या? तुम पानी से खेलना चाहोगे? उठो, आ जाओ। अरे बरिस, तुमने फोन नहीं किया तो मैं बस मिलने चला आया। कैसे हो इस्मत? अंदर आओ ना। ऑब्वियसली। आई एम रियली सॉरी बरिस, मैं तुम्हें फोन करती पर सुबह सुबह गीजर खराब हो गया और बच्चों को नहलाना भी था। इट्स ओके, बाहर चले? चलो आओ। मैं आज कहीं नहीं जा सकती, इस्मत अकेला है, तो लय की मॉम आई है तो वहाँ भी नहीं रख सकती। क्या हम कभी और चलें? रहने दो। क्या रहने दो? अगर हम इस्मत को भी साथ ले चले तो कोई प्रॉब्लम है? इसे साथ ले चले? ऑफ कोर्स, हम सब साथ मिलके केक खाएंगे। चलोगे इस्मत? चलूंगा। तो चलो। तो हम सब साथ चलेंगे क्या? हाँ, हम तीनों साथ चलेंगे। ये आवाज कैसी? मैं देखता हूँ शायद बच्चे हो। पर बच्चे तो बाहर हैं, इसमें तो और मैं अकेले हैं यहाँ। रुको, इसे लो। अरे साइड में खड़े हो जाओ। रुक जाओ, तुम इस्मत को संभालो, मुझे उसे संभालने दो। हाँ हाँ हाँ। संभल कर। किरास, तुम यहाँ क्या कर रही हो और घर कब आई? तब आप फिकरत को नहला रही थी। अच्छा, चलो बरिस के साथ बाहर चलना है, कपड़े बदल लो। ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मैंने कहा था आवाज मत करना, अभी हम पकड़े जाते। अब इस्मत कहाँ? किरास, आइए फिक्री जी, बस आपके लिए कॉफी बना रही थी। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया सेमा जी। सुबह नाश्ते के बाद गर्म कॉफी का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ? सेमा जी, क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है। आइए आइए आइए, अंदर आइए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ आपकी खिड़की पर खड़ा देखे। पर यहाँ पुलिस क्यों आई होगी? जरा सुनो, पुलिस आ गई है। प्लीज मेरी बच्ची को कहीं ढूंढ दीजिए, वो कहीं खो गई है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है मैम, आप शांत हो जाइए। आपकी बेटी का नाम और उसकी उम्र बताइए। सदा, सदा नाम है उसका, उम्र 3.5 साल है। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? आधे घंटे पहले यहीं खेल रही थी वो। आज उसका बर्थडे है, हमने उस खुशी में एक पार्टी रखी थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। मैं समझ गया सर। वैसे उसने पहना क्या था? मैं उसके लिए एक नई पिंक ड्रेस लेकर आई थी। कम इन, यहाँ एक बच्ची गायब है। लगता है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या ये सब? मैं डर गया था कि आज हम पकड़े जाएंगे। क्या? मैं कह रहा हूँ सेमा जी कि देश में रोज कितने बच्चे किडनैप होते हैं, रोज ही ये सब होता है। अब आप ही बताइए, पुलिस इसमें क्या कर सकती है? ये माँ बाप की गलती है ना। पर अगर उसे किसी ने फिरौती के लिए किडनैप किया होगा तो? फिरौती के लिए?
आपको पता है ये पूरा मोहल्ला कितना गरीब है, यहाँ कौन किससे फिरौती मांगेगा? वो जो है ना 3 मंजिला का बड़ा सा घर है उसका, बहुत पैसे वाला है वो। तो सीमा जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर वो हमारे पड़ोसी हैं। मैं अभी जाता हूँ उनकी मदद के फिक्री लिए। जी जरा संभाल कर जाइएगा। कितने अच्छे हैं, कितनी इंसानियत है इनमें। किरास, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? बस ऐसे ही ले आई। ऐसे ही ले आई का मतलब? घर पर इसमें था, तुम इसके साथ खेल लेती। पागल हो गई हो क्या जो उस बच्चे को यहाँ ले आई? फिलिस, किरास बेटा, तुम बिना डरे मुझे बताओ। क्योंकि वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। वो लोग साथ में हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वो लोग साथ में बहुत खुश थे। वो लोग हंस भी रहे थे। तो दीदी ये फेयर नहीं है। क्या फेयर नहीं है बेटा? कुछ भी फेयर नहीं है। फिलिस, हमें इस बच्चे को इसके घर ले जाना होगा। इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। हाँ, क्या इसने इस्मत के कपड़े पहने हैं? हाँ, पर इसके कपड़े कहाँ गए? ये क्या? खिड़की से अंदर आते वक्त फ्रॉक थोड़ी फट गई और इसने उल्टी भी की थी। अब बताओ इसका क्या करें? मैं इसे धो भी दूंगी फिर भी ये सूखेगी नहीं, वो दाग भी नहीं जाएगा। हमें इसे ऐसे ही वापस ले जाना चाहिए। नहीं, हम उसको ऐसे नहीं ले जा सकते। जैसी मिली थी वैसे ही ले जाएंगे, वरना सबको हम पर शक होगा। तो अब क्या करें? एक ही रास्ता है बस। हाँ, ये रहा। यहीं पास की एक दुकान से ये ड्रेस खरीदी गई है, तो हम वहाँ जाकर ऐसे ही सेम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो फिर, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये बताओ हम इसको संभालेंगे कैसे? आ जाओ। चलो फिर। किरास, खिड़की से बाहर मत देखना, ठीक है? मेरे आने तक दरवाजा मत खोला। मैं अभी आती हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन अभी गुस्से में है, पर तुम डरो मत। हम सब संभाल लेंगे। हम मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? परेशान मत हो। आती हूँ, 1 मिनट। तुले, बस 1 घंटा इसे संभाल लो। पर ये है कौन? मैं बताती हूँ, बस 1 घंटा। अरे मेरी माँ आती ही होगी। बस 1 घंटा तुले। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। हम लोग एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहे हैं जिसकी उम्र लगभग 3 साल है। उसने पिंक ड्रेस पहनी है। अगर वो किसी को भी दिखे तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस? बस 1 मिनट, मैं अभी आया। हेलो। हेलो जमील, यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं? शक स्ट्रीट पर एक 3 साल की बच्ची किडनैप हो गई है। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ओह, काफी बुरा हुआ। आई होप वो जल्दी मिल जाए। हाँ, जरूर मिल जाएगी। मेरे होते हुए मेरे मोहल्ले में कोई किडनैपिंग नहीं कर सकता।
ठीक है, गुड लक। फिलिस एक सेकेंड, क्या मैं जान सकता हूँ कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आई? मेरी मॉम को भी अच्छा नहीं लगा। चले जमील? हाँ बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। वो लड़की फिलिस थी ना, जो उस रात तुम्हारे साथ पार्टी में आई थी? हाँ सही कहा, ये वही थी। और उसके साथ वो लड़का कौन है? वो उसका कजिन है। बरिस, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं फिलिस, इट्स ओके। अगर इस गाड़ी का मालिक इसके बारे में पूछेगा तो क्या करोगे? अगर वो कुछ पूछेगा तो मेरे दोस्त मुझे फोन करेंगे और उसके बाद कार वापस। ठीक है। अच्छा, उसका नाम क्या था वो पुलिस वाला? जमील। हाँ, क्या कहा उसने? वो बस वहाँ उस बच्ची को ढूंढ रहा था, उसके बारे में अनाउंस कर रहा था। और तुमने उससे क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उसको झूठ बोल दिया, बस अब सब सही हो जाए। तुम्हें लगता है हमें सेम ड्रेस मिल जाएगी वहाँ? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। मत करो, हम साथ मिलकर सब सही कर देंगे, ठीक है? मैं यही तुम्हारे साथ हूँ, ओके? अरे सीमा जी, आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं, वरना आजकल तो इंसानियत खत्म ही हो गई है। उन्होंने बच्ची को ढूंढने वाले को भारी इनाम देने का फैसला किया है। मैं जाकर उसको ढूंढूंगा। मैंने उस आदमी का नंबर भी ले लिया है और जरूरत पड़ी तो ये देखिए। क्या कर रहे तू यहाँ? चल अंदर चल, बता क्या कर रहा है तू यहाँ? तेरी इतनी हिम्मत की तू बगैर बताए मेरे घर के अंदर चला आया। आज तुम्हें तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई सुनो, लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं सीमा जी को बस शॉपिंग में मदद करने की। क्या लगता है तुझे तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? हासिम रुक जाओ। चुपचाप बैठो तुम। ठीक है, बैठ जाती हूँ। बता क्यों आया था तू यहाँ? तुझे शर्म नहीं आती किसी गैर के घर में घुसता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस सीमा जी के घर के काम में उनकी मदद कर रहा था और उसके बदले में बस वो मुझे खाना देती हैं और कुछ नहीं। ऊपर वाले को याद कर, क्योंकि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आशिक मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस मदद कर। मैंने कहा ना आखिरी बार ऊपर वाले को याद कर। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज। अब ये कौन है? हाँ? जाओ देखो, और जो भी है अंदर ना आने पाए। जाओ जाकर देखो कौन है। हेलो बेटा, आपके मम्मी या पापा में से कोई घर पर है क्या? हाँ, वो दोनों घर पर ही हैं ऑफिसर। दूर हट वहां से। हट। अरे तुम हटो यहाँ से, पागल आदमी। हाँ ऑफिसर, बताइए क्या हो गया? हेलो सर, मैं यहाँ एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो यहीं किडनैप हुई है। वो यहीं पड़ोस में रहती है, सेरा सोल्मास। क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? नहीं ऑफिसर, हम में से किसी ने नहीं देखा, बल्कि हम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हाँ, हम बाहर ही नहीं गए। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे पता है ये सही टाइम नहीं है, पर हमें एक और कंप्लेंट करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, बताइए। दरअसल हमें कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था। ऑफिसर साहब, अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल ना हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे काफी देर हो रही है, काम पर जाना है। ठीक है, जाइए। हाँ। चलो जाओ यहाँ से। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं। फिर बताना। वैसे क्या कंप्लेंट थी? वो सर, मेरे स्कूल में एक टीचर पढ़ाते हैं जो बच्चों को बहुत मारते हैं और पर छोड़िए, इस सब का कोई फायदा नहीं। ठीक है, पर अगर वो स्कूल में बच्चों को मारते हैं तो वो गैर कानूनी है। मुझे रिपोर्ट देते रहिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है। ये क्या है?
शुक्रिया सर, आपका दिन अच्छा हो। लगता है ऊपर वाले ने आज खुद हमें याद किया है। ये तो कम से कम 3000 का बिकेगा। बड़ा आया स्मार्टफोन वाला, फिक्री से स्मार्ट कोई नहीं है। हम तो गए, लगता नहीं वो ड्रेस मिलेगी। मुझे लगा था शॉपिंग मॉल में सब मिल जाता होगा, एक ड्रेस ही तो ढूंढ रहे थे हम बस। कैसे भी हमें वो ड्रेस ढूंढनी होगी वरना किरास फंस जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? दूसरी दुकानों पर भी चेक करेंगे ना। अब इस समय कोई दुकान खुली होगी? काफी देर हो गई है। सबको लगेगा कि राज ने ही उस बच्ची को किडनैप किया है। मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे लगता है, क्या वो बच्चों का स्टोर है? देखो, फिक्री के बच्चों ने बाथरूम का सारा सामान खत्म कर दिया, यहाँ तक कि मेरा शावर जेल तक नहीं बचा है। आखिरी बार सुन लो, मुझे इस घर में वो बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है? ये क्या तरीका है? पड़ोसी हैं पर एक हद होती है। अब ये कौन है? बच्ची है। सच में? पर ये आई कहाँ से? हाँ, फिलिस छोड़ गई है। फिलिस ने? क्या ये भी फिक्री की बेटी है? हाँ, कहीं ये उसकी कोई नाजायज बेटी तो नहीं है? कितने बच्चे हैं फिक्री के? पता नहीं, उससे ही पूछ लो। जब पता ही नहीं है तो फिर तुम क्यों इस बच्चे का बिना कुछ जाने ख्याल रख रही हो? तुले, मम्मी आ गई। मम्मी आ गई होंगी। अब तक सफाई का काम भी पूरा नहीं हुआ। लाओ वो मुझे दो। ये लो। उफ, क्या करूं? हेलो मॉम। वेलकम मॉम। ये सब बाद में कहना, अभी पहले अंदर आने दो। ये कौन है? ये उसे याद हो जाएगी ना? मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, पर ये सेम साइज है। हाँ, सेम है। जरा यहाँ गाड़ी रोकना। हाँ, लगता है। हिकमत, हाँ, क्या कर रहे हो? कहीं जा रही हो? घर जा रहे हैं, बैठो। दीदी देखो, हमें एक गीजर बहुत सस्ते में मिला है। ठीक है, अभी वो छोड़ो। उसको पीछे रखो और जल्दी अंदर बैठ जाओ। सब कुछ ठीक तो है ना? एक इमरजेंसी आ गई है। कैसी इमरजेंसी? अरे, किरास ने बच्ची किडनैप कर ली। क्या? उसने बच्ची किडनैप की? चिल्लाओ मत, जल्दी बैठो, मैं सब समझाती हूँ। गीजर को रखो, जल्दी अंदर रख देते। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। अब बेहतर लग रहा है ना? क्या तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे शादी होने तक तो रुक गए होते। थू, बेशर्म हो दोनों। ये कैसे संभालेगा इस बच्ची को? वो मम्मी जी। मुझे मम्मी मत बोलो। ये हमारी बच्ची नहीं है। तुम्हारी बच्ची नहीं है? किसकी है? फिक्री की, हमारा पड़ोसी। तुम पागल हो क्या? हैं? दिमाग नहीं है? ऐसे किसी और के बच्चे को कौन संभालता है? अरे माँ, फिलिस ने कहा था कि कुछ देर की बात है और मुंह बंद रखो, किसी भी लायक नहीं हो तुम। मुझे अभी जाना होगा। तूफान जी, आप मेरे आने की वजह से जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है मम्मी जी। मुझे मम्मी मत बोलो। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद बिना हिचकिचाहट के मुझे मम्मी कहना, पर उससे पहले नहीं। हाँ, ठीक है। मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलूंगा, ख्याल रखिएगा। हुआ ये कि वो एक बच्ची को घर ले आई। अरे वो पागल हो गई है क्या? आखिर ऐसा किया ही क्यों? मुझे क्या पता, तुम घर चलकर खुद ही पूछ लेना। पर अब होगा क्या? ये तो बरिस की मदद से मैंने उसकी ड्रेस खरीदी है, उसको पहनाकर घर छोड़ेंगे। मैंने ऐसी कोई खास मदद नहीं की, बस मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ। मान गया हाशिम, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुमने इसमें पासवर्ड भी नहीं डाला।
ये कम से कम 4-5 हजार का बिकेगा। क्या कहते हैं इसे, द स्मार्टफोन। पर तुम सोच भी नहीं सकते फिक्री कितना स्मार्ट है। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। मॉम हटिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मॉम, मेरी फ्रेंड अभी मेरे टैटू वाले की दुकान पर इंतजार कर रही है। तुम समझ नहीं रही हो, बाहर खतरा है। दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है। ये मुझे दो मुझे दो। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तुम्हारी फिक्र करती हैं और इसलिए वो तुमको बाहर नहीं जाने देना चाहती। वो बस डरती हैं। आप अपना काम करिए, आपको इससे क्या? चुप रहो। मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तुम्हारे पापा के जैसा हूँ, समझी? दरवाजा खोलो। क्या मेरे पापा से मिलना चाहेंगे? मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं यहाँ अपना फोन लेने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आपका फोन यहाँ नहीं छूटा है। मैं बस अपना फोन ढूंढने के लिए आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। खोलो दरवाजा। सुनिए, यहाँ हर जगह पुलिस है। अगर मैंने एक बार शोर मचा दिया तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। अरे तुम दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें कोर्ट का फैसला नहीं पता कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? फिर भी तुम आ जाते हो। तुम्हें कोर्ट के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। बोले बोले, एक दिन तो तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा। मैं इस घर के आसपास नहीं आ सकता, पर तेरे पास तो आ सकता हूँ। बोले बोले, जब हाथ में आएगा तो तेरी ही जबान को तेरे गले का फंदा बना दूंगा। दरवाजा खोल। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे डर लगता है? रुको रुको रुको। तेरी वजह से मैं बहुत सह चुका हूँ। अब मैं तुझसे उस सब का बदला लूंगा, पर यहाँ नहीं। तुम स्कूल के बगल वाले पार्क में मेरा इंतजार करो, मैं 1 घंटे में वहाँ आता हूँ। अब जाकर क्या करेगा? बाहर निकल, तुझे अभी मार डालूंगा मैं। हाशिम, मैं तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं तुमसे 1 घंटे में पार्क में मिलूंगा, वहीं मिलकर सबक सिखाता हूँ तुमको। ठीक है, तो फिर आ जाओ। मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करूंगा। 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा मैं। देख लूंगा तुझे। बेशरम है ये, 1 नंबर का बेशरम। जाओ। फिक्री जी, ये क्या किया आपने? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। फिक्री जी, मैं दुआ करूंगी कि पापा आपको थोड़ा कम मारे। वो आपको मार डालेंगे। कोशिश करके देख सकता है। वो बहुत गुस्से वाले। अब तो तुम गए दोस्त। तो मैं आखिरी बार नहा लेता हूँ गर्म पानी से। फिक्री जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? दवा लाऊं? दवाई मेरा सिर। तुम क्या समझते हो हाशिम? हैं? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? हैं? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। हेलो, बात सुनो। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। डरो मत, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, 1 घंटे में वहाँ पहुँचो और अपने साथ में 1 लाख रुपए लाना मत भूलना। पैसे मिलने के बाद ही मैं उसे छोड़ूंगा। अच्छा, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। अब प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, वो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब 1 घंटे बाद स्कूल के पास वाले पार्क में मिलना और पैसे लाना मत भूलना। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, कोई भी नहीं। और हाँ, मैं वहाँ व्हाइट चेक शर्ट में आऊंगा। उसके ऊपर एक ग्रे जैकेट है, उसकी पॉकेट ऑरेंज है, मेरी आंखें नीली हैं और मेरे बाल सफेद हैं। मैं बिल्कुल वो क्या कहते हैं, बॉल की तरह से कोल हूँ। तुम देखकर पहचान जाओगे। 1 घंटे में पार्क में मुझे मिलना, तुम समझ गए? तू गया हाशिम, तू गया। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। शायद दरवाजे पर कोई है, देखते हैं कौन आया है। थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं फेलिस, इट्स ओके। मैं मम्मी को लेकर तूफान के कैफे जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ।
अरे ऐसे कैसे जा रही हो, ये भी नहीं बताओगी कि ये बच्ची है किसकी? अरे लंबी कहानी, जब शाम को मिलोगी तब बताती हूँ। आज शाम को अजलम की एंगेजमेंट पार्टी है, तूफान का कैफे सजाना है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मैंने उससे वादा भी कर दिया है। पर मेरे आने से क्या होगा? मेरे आने से क्या होगा का क्या मतलब है? मैं वहाँ पर होस्ट हूँ तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, समझी तुम? तो ले, मेरे पास एक बच्ची है जिसको मैं नहीं जानती हूँ। पहले मुझे इसे संभालने दो, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना? हर बात का जवाब होता है इस लड़की के पास। ये कौन है? परेशान मत हो, हम सबका सवाल यही है। किरस को लगता है कि इस घर में अभी भी काफी जगह है, तो वो हमारे लिए एक छोटी बहन ले आई। अब मजे करो। इसे वापस भेज दो, मुझे ये पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम उदास मत हो। हाँ, इसे ये पहना दें क्या? फिलिस, वो हो जाएगा, पहले तुम बैठ जाओ। उसको ड्रेस पहनाकर वापस लेके जाना है। ऐसे नहीं ले जा सकते, पुलिस सवाल करेगी। हाँ सच में, वो लोग पूछेंगे कहाँ मिली थी, कब मिली थी, किसके साथ थी। हाँ, हम पकड़े जाएंगे। वो इसे बच्चों की जेल में भेजेंगे और साथ में इस्मत भी जाएगा। हम अब नहीं बचेंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने परिवार के लिए। फिलिस, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? सब कुछ सही हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। किरास, अब मुझे बताओ, तुमने इसे किडनैप कैसे किया? नहीं नहीं, प्लीज आप मत जाइए फिक्री जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप समझ नहीं रही हैं, ये मेरी इज्जत का सवाल है जो मुझे बहुत प्यारी है सीमा जी, तो मुझे प्लीज जाने दीजिए। अगर उसने आपको मार दिया तो? अब मैं क्या कहूँ, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, सब तय है। आप कितने बहादुर हैं। मेरे जाने का वक्त हो गया है सीमा जी, मेरे फर्ज ने बुलाया है मुझे। पर फिक्री जी कहाँ जा रहे हैं? अपनी ड्यूटी पर। हाँ, चले गए। एक प्लान बनाते हैं, कोई पेन पेपर है? फिकरत, जाओ पेन और पेपर लेकर आओ। थैंक यू। तो अब देखो, बच्ची जहाँ से किडनैप हुई है उस सड़क का नाम क्या है? शक स्ट्रीट। शक स्ट्रीट। अब इसके पास कौन सा हाईवे है? यहाँ इस्तासियो हाईवे है। इस्तासियो हाईवे, ठीक है। इसके अलावा कोई और रोड भी है क्या? हाँ, यहाँ पर ज़ेरान स्ट्रीट है। ज़ेरान स्ट्रीट भी बन गई। अब तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ। तो देखो, बच्चे को खुद यहाँ आने के लिए पहले जाना होगा शक स्ट्रीट, फिर ज़ेरान स्ट्रीट से इस्तासियो हाईवे और फिर आएगा तुम्हारा घर। हाँ तो? अब सब ध्यान से सुनो, ध्यान से। फिक्र, तुम शक स्ट्रीट पर जाकर वहां से फोन बूथ से पुलिस को कॉल करोगे और उनसे कहोगे कि तुमने बच्ची को 12 बजे वहां देखा था। मैंने 12 बजे देखा था। शक स्ट्रीट पर वो बच्ची अकेली घूम रही थी। उस बच्ची ने प्रिंसेस जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। हाँ। और उसके बाद तुम में से एक ज़ेरान स्ट्रीट के फोन बूथ से पुलिस को दोबारा फोन करके बताएगा कि उसने एक 3 साल की बच्ची को वहाँ 12:15 बजे देखा था। मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, मैं मुझदे से कहता हूँ, वो कसाई की दुकान से कॉल कर देगी। सिनासी अंकल, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? ये कोई टेलीफोन बूथ नहीं है। ठीक है, तो मैं मम्मी से कह दूंगी कि वो किसी और मीट शॉप से सामान मंगवा ले। अरे बेटा, तुम थी क्या? मुझे लगा कोई और है। आ जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं ज़ेरान स्ट्रीट पर हूँ। मैंने एक 3 साल की बच्ची को 12:15 बजे यहाँ अकेले घूमते हुए देखा था। और फिर रहमत, तुम भी उनसे यही सब कहोगे, पर इस्तासियो हाईवे से। जी हाँ सर, इस्तासियो हाईवे। 3 साल की बच्ची थी, पिंक ड्रेस पहने हुए। नहीं सर, वो तो अकेली थी। जी हाँ। फिर उसके बाद क्या? बस फिर और क्या, किरास बच्ची को वहाँ लेकर जाएगी और उनसे कहेगी कि उसे वो बच्ची सड़क पर मिली। पर पेपर पे ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। पर किरास तो इसे अकेले ले जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसे ये पहनाओ, चलो। हेलो, मैं आ गया। पर आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन है ना? मुझे अपने काम से प्यार है।
मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिल लूं। तुम भी ना हिकमत, आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है, तुम्हें घूमने जाना चाहिए। ये बॉक्सेस नए हैं? आज सुबह ही आए हैं। मैं इन्हें अंदर रख देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। अरे रख देता हूँ, बस 2 ही मिनट का तो काम है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कल रख लेंगे। रुको। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख देता हूँ। मैं रख लूंगी, रहने दो ना। अच्छा ठीक है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इन शैम्पूज़ मेरी बात को सुनो मैं प्लीज, यहाँ इस रख सब देता की हूँ। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं है। जरा दिखाओ मुझे। ये निशान कैसे पड़े? वो बस कहीं लग गया। आसिम ने किया ना ये? मैं मार डालूंगा तुम लोगों को, मैं अकेले मार डालूंगा तुम लोगों को। हाँ, तुम लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ? छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ? क्या समझते हो तुम लोग? पीछे हटो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस मैं लोगों को समझा रहा था। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि उन्हें समझाओ। चलो पीछे हटो, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ सब लोग। और फिक्रत, क्या तुम 5 मिनट सीधे खड़े नहीं रह सकते? उन लोगों ने मुझे हटने के लिए कहा, मैं क्या करता? फिको। हाँ भाई बोलो। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई तुमसे हटने को कहेगा तो उससे लड़ाई करोगे? हिकमत, तुम अपने भाई को समझाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो अब छोटा रैम्बो। देख क्या रहा की तरफ, सीधे देख के चलो। सिदा मुझे घर के पास सड़क पर घूमती मिली। नहीं, तुम्हें इसका नाम नहीं पता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने इस बच्ची को अकेले देखा। और उसके बाद? वो बच्ची बहुत रो रही थी तो मैंने उसको चॉकलेट दे दी, जिससे वो रोना बंद कर दे और थोड़ी खुश हो जाए। इस बार तुमने सब कुछ सही कहा। तुम्हें नहीं लगा तुम्हें मदद मांगनी चाहिए थी? हाँ, वो मैंने लोगों से मदद तो मांगी थी। मैंने उनसे फोन मांगा था जिससे मैं पुलिस को फोन कर सकूं, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, क्योंकि शायद उन्हें ये लगा हो कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। और फिर मैंने इससे भी इसका एड्रेस पूछा और फिर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और फिर इसने बताया शक इसने बस एक बार शक का नाम लिया था, तो मुझे लगा कि वो शक स्ट्रीट कह रही होगी, तो मैं उसे वहाँ ले गई। हाँ सुपर, ये काम करेगा। ये काम करेगा ना? हाँ जरूर काम करेगा। अरे यार, अगर उस बच्ची के पापा ने पुलिस को नहीं बताया होगा तो मैं तो गया। ये लोग कौन हैं? क्या आप हमें अपना आईडी दिखाएंगे? जल्दी मुझे अपना आईडी दिखाइए इसी वक्त। ऐसी आईडी? आखिर तुम लोग हो कौन? पुलिस, समझ में आया? अब बकवास बंद करो और अपना आईडी दिखाओ। ठीक है, दिखाता हूँ। ये बता देना चाहिए था ना पुलिस वाले हो। ये लो। मुझे यहाँ की पुलिस से बहुत प्यार है। देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। कैसी कंप्लेंट? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप लोगों को क्या हो गया? उस कमीने फिक्री ने मेरे खिलाफ भड़काया आपको। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम पर इल्जाम लगा है एक बच्ची को किडनैप करने का और फिरौती मांगने का। अरे क्या कह रहे हो? कौन सी बच्ची, कौन सी फिरौती? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप चलते रहो। कोई भी पुलिस से नहीं बच सकता। अब मैं फिर से आजाद आदमी हूँ। मजा आ गया। कम से कम कुछ हफ्तों के लिए तो ये अंदर जाएगा। अब मैं आराम से उसका फोन बेचूंगा। अरे दोस्तों, कैसे हो? क्या तुम में से कोई ये फोन खरीदेगा? चेक करो, बहुत अच्छा फोन है। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहा हूँ। कितने में बेचोगे? तुम बताओ कितने दोगे? हाँ? इसे छुपाने के लिए ये चलेगा क्या? हाँ, ये काम करेगा। इसको रैप कर दो। 1 सेकंड रुको। हम इस लड़की को चद्दर में छुपाकर बाहर ले जाएंगे और हमारे साथ इस्मत भी होगा। किसी को शक नहीं होगा और पुलिस पूरे एरिया में घूम रही है। अगर ऐसे देख लिया तो हम सब गए। वो सब अब रहमत संभाल लेगा। हाँ।
मुझे पता नहीं था कि तुम इतने भारी हो। इस्मो, तुम ठीक हो ना? हाँ चलो ना। हाँ ठीक है, तुम बाहर क्यों आए? अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ, फिर बाद में चलेंगे। हाँ चले। दरवाजा बंद कर दो। अरे वाह 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 वाह, सिम तुम कितने अच्छे हो। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। फिक्री, कहाँ थे तुम? इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझसे जो उधार लिया था वो कब दोगे मुझे? मेरे पास पैसे ही नहीं है। देखा, गुल्लक में बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने देखा, पैसे गिनकर तुमने अभी अभी जेब में रखे हैं। क्या? कौन से पैसे? तुमने नहीं रखे? वो क्या है? रुको रुको, अभी बताता हूँ। अरे कोई देखो, ये आदमी मुझे लूट रहा है। मेरे पैसे लेके भाग रहा है ये। रोको, कोई इसे रोको। मेरे ही पैसे हैं। मेरे पैसे दो। रुक जाओ। पुलिस पुलिस पुलिस! अगर यहाँ पुलिस आ गई तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। सबकी शादी में मदद कर लोगे, पर खुद शादी कब करोगे? तुले, तुम उसको ऐसे क्या देख रही हो? हाँ लेकिन मॉम, हम यहाँ काम करके कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, बताएंगी आप? बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? काम करो, मेहनत करो, ऊपर वाला बरकत देगा। मगर पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही रहना है क्या? मम्मी देखो, मैं जाने से पहले तुम दोनों की शादी करवा के ही जाऊंगी। जाओ जाओ, वो रूठ गया है, जाके उसे मनाओ। तूफान, प्लीज तुम उदास मत हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मम्मी हमारी शादी होने तक चुप नहीं रहने वाली हैं। वो चाहती हैं कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए। वो मुझे शादी के ड्रेस में एक बार देखना चाहती है। वो मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहती है। तुम समझ रहे हो ना, मैं एक इकलौती बेटी हूँ। ठीक है, मैं सप्लायर को फोन करता हूँ। मुझे आज बहुत कुछ ऑर्डर करना है। ध्यान से सुनो, शक स्ट्रीट पहुंचते ही जो पहला आदमी दिखे तुम उसे इसके बारे में बताना, ठीक है? हाँ दीदी, पर मैं अब जानती है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है। अगर वो समझ गए कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो कुछ नहीं होगा, डरो मत। अब याद है मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर्स भी झूठ बोलते हैं? नहीं। हाँ, ये सच है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को पेशेंट से झूठ बोलना पड़ता है। वो किसी बहुत बीमार आदमी को ये नहीं बोल सकते कि वो मरने वाला है। वो हमेशा ये कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। सच में? हाँ, वो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे पेशेंट निराश ना हो जाए, और वो नहीं चाहते कि पेशेंट की फैमिली परेशान हो। समझ गई ना? समझी। और आज हमें एक छोटा सा गेम खेलना है। पर दीदी, आप ही तो कहती है ना कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो मैंने कहा था, पर हमें आज ये झूठ बोलना होगा, वरना इसके घर पर सब डर जाएंगे और इससे किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा। ठीक है, पर मैं डॉक्टर की जगह नर्स बन जाऊँ क्या? तो ठीक है, फिर डील रही। आज की राज एक नर्स है, ठीक है? जी। गुड। तैयार हो? तो चलो ये करते हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलूंगी। हम जल्दी उनके पास पहुंचने वाले हैं। तुम परेशान मत होना। क्या मतलब? वो नहीं मिली? उसने मुझसे फिरौती मांगी थी। मेरी बेटी उसके पास है। आप खुद को संभालिए सर, पुलिस अपना काम करने की कोशिश कर रही है। आपको कॉल करने वाले का मकसद सिर्फ आपसे पैसे लूटना है। हमारे पास एक सस्पेक्ट भी है, वो आपका पड़ोसी है, हासिम। क्या? हासिम? हासिम ने उसको किडनैप किया है? मैं मार डालूंगा उसे। देखिए, आप प्लीज खुद को संभालिए, वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। हाँ जरूर मैम, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। सैदा, मेरी बच्ची,
ओ ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी बच्ची मिल गई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तुम ठीक हो ना बेटा? किराज, वो बच्ची तुम्हारे साथ कैसे? वो मुझे सड़क पर मिली थी जमील भाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। किराज, किराज, कहाँ थी तुम? मुझे लगा तुम खो गई। मैं कितना डर गई थी। तुम ठीक हो ना? किराज इस छोटी बच्ची को ढूंढ लाई है। कौन जो खो गई थी? हाँ वही। हाँ वही दीदी। वेल डन मेरी बच्ची। मुझे तो लगा कि तुम कहीं खो गई हो। खोएगी कैसे? हमारी किराज बहुत समझदार बच्ची है ना? थैंक यू बेटा। पता नहीं तुम्हें शुक्रिया कैसे कहूँ। तुमने मेरी बच्ची को ढूंढा। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बस हम दोनों के बीच रहेगा। ये लो। वाह वाह वाह। किराज मेरी बच्ची, वो पैसे किस लिए? मुझे गलत मत समझिएगा। आपकी बच्ची ने मेरी बेटी को ढूंढा है, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। और दोगे? क्या कहा? बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास? फिक्री भाई, आप घर चलिए। क्या नहीं है? सर अब आप लोग प्लीज अंदर जाइए। मैं बाद में आऊंगा आप लोगों का स्टेटमेंट लेने। मुझे खुशी है आपकी बेटी मिल गई। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपने पापा पर गई है। चलो अब जल्दी से मुझे वो पैसे दे दो। आप वो पैसे भूल जाइए। तुम चुप रहो, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच कहा ना भूल जाइए। तुमने बहुत अच्छा काम किया किराज। तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा काम किया है? आज से तुम हमारे मोहल्ले की हीरो बन गई हो। हाँ। चलो आओ, तुमको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? उसे स्टेटमेंट देने हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर उसे सड़क पर बच्ची मिली, ये काफी नहीं है? नहीं फिलिस, हमें इसका स्टेटमेंट लेना होगा। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। Omuzumdan hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.